कुछ बच्चे जो होते हैं वो संगति का या माहौल का ऐसा माहौल उनको मिल जाता है कि वो अपने संस्कार को, अपने सिविलाइजेशन को वो इजीली भूल जाते हैं और भूलने के बाद वो कुछ ऐसी राह पे चले जाते हैं और डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने माता पिता की इज्जत का वो खनन करते हैं। चाहूँगा कि आया जब तू धरती पे सभी हंसते तू रोता था, आया जब तू धरती पे सभी हंसते तू रोता था। ऐसा मतलब सिचुएशन भी आता है कि हमें लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, हम हार मान लेते हैं, बट मेरी माता जी और मेरी बहन है, उन सबका किसी भी चीज़ के लिए हार नहीं मानना चाहिए और कंटिन्यू अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। कोई भी पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों से बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं, तो आप सब कृपया अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसे पाने की पूरी कोशिश करें। इस समय हम लोग सिवान जिले के गुटनी प्रखंड में पहुंचे हुए हैं उस मोनिका मिश्रा के पास जो कांस्य पदक जीतकर गुटनी प्रखंड में गुटनी की बेटी घर पर लेकर आई है। स्टेट लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीती हुई है और यहां पर सब प्रतिनिधि आए हुए हैं सम्मानित करने के लिए। जब से घर पे पहुंची है, हर प्रतिनिधि गुटनी प्रखंड के, पंचायत के, वार्ड के सब प्रतिनिधि आकर सम्मानित यहाँ पर कर रहे हैं। देख सकते हैं हमारे सामने मोनिका मिश्रा खड़ी है और सम्मानित करने में सब लोग लगे हुए हैं। मोनिका मिश्रा के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये अपनी मंजिल कैसे पाई है और कहां तक जाना चाहती है। हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मेरे अंदर मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा भी हो रहा है। कैसा मोटिवेशन मिल रहा है? जैसे अभी क्या है ना, पहले सपोर्ट नहीं होता था, बट अभी ऐसा फील हो रहा है कि सभी लोग साथ हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए सभी लोग प्रेरित कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है अभी आप सभी को यहाँ देखे। और अगेन मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। तो यहाँ तक पहुँचने में किसका हाथ है? यहाँ तक पहुँचने में मैंने अपना, अभी तक मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा और मैंने खुद से ही अपनी जर्नी की है। मैं अभी बिहार स्टेट का ये शूटिंग प्रतियोगिता, तो इसमें मेरा पूरे बिहार के बच्चे जो होते हैं वो शामिल होते हैं, जैसे सारे स्टेट का होता है और ये नेशनल इंटरनेशनल ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा बिहार का था, बिहार में पूरे बिहार के बच्चे शामिल होते हैं। जो अभी नालंदा के कल्याण बिगा में था, उसमें मेरा 3rd रैंक आया था, जिसमें मैं कांस्य पदक विजेता रही हूँ। अब कहाँ जाने का विचार है? अब इसके बाद आगे जो होगा वो प्री नेशनल यानी जोनल होता है, वो अभी आसनसोल में होगा, कोलकाता। अच्छा, आप अभी तक देहात में रहकर ये सब तैयारियां की है, पढ़ी लिखी है, या शहर में ही बचपन से? नहीं, मैं फिलहाल तो देहात में, बट अभी 1 साल पहले से मैं शहर में रहती हूँ। तो शुरू से तो मैं यहाँ से, बट यहाँ पे सुविधा नहीं है वैसे, तो मुझे शूटिंग वाला कहाँ तैयारी आपकी? ये मेरा अभी, हाँ जी, मैं अभी हाँ 1 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं यहाँ से दिल्ली नोएडा में मैं तैयारी करती हूँ। और वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सुविधा नहीं है, तो इस वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। अच्छा, कैसा लग रहा है जिस दिन से आप यहाँ पर आई है उस दिन से हर तरह के प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं, प्रमुख, चेयरमैन, हारे हुए प्रत्याशी भी आ रहे हैं, जीते हुए भी आ रहे हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? मुझे सबसे खुशी इस बात की हो रही है कि मतलब सभी लोग साथ हैं, चाहे वो जीते हुए हो या हारे हुए, मेरे लिए सब कोई बराबर है और सबका साथ मुझे मिल रहा है, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलिए, उसमें तो आपके माँ बाप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सक्सेस है, आपका माँ बाप का तो आप पूरा भरपूर सहयोग होगा। जी बिल्कुल, मेरी माता जी मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं, उनका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत, क्योंकि कभी कभी ऐसा मतलब सिचुएशन भी आता है कि हमें लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, हम हार मान लेते हैं, बट मेरी माता जी और मेरी बहन है, उन सबका बहुत सपोर्ट रहा है कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हार नहीं मानना चाहिए और कंटिन्यू अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। अच्छा, आपका दिमाग मोटिवेट कैसे हुआ कि सही रास्ता पकड़े? कई लड़कियाँ होती है अपने माँ बाप का इज्जत बिना देखे गलत रास्ता चुन लेती है, आपके दिमाग में कैसे है? एक्चुअली क्या है कि मेरी शुरू से जो परवरिश हुई है ना, मेरे दादाजी थे तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। उनका सपना था कि मैं आईएएस बनूं, बट एक्चुअली मैं बच्ची थी, मुझे आईएएस के बारे में उस टाइम पता नहीं था, तो मेरे को लगा नहीं। फिर उसके बाद मुझे ऐसे परिवार से ही पूरा फुल सपोर्ट मिलता गया और मुझे कभी कभी मैं ऐसे सोशल मीडिया पे जाती तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे दिखते थे जो बहुत आगे तक गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब वो आगे जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इस तरह, और फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। आगे बढ़ने में फैमिली का संस्कार भी माने रखता है आपके तहत, आप क्या कहेंगे? कि आया जब तू धरती पे सभी हंसते तू रोता था, आया जब तू धरती पे सभी हंसते तू रोता था, इस जग में रह कर काम कर कुछ ऐसा सभी रोए तू हंसता था। इस कार्य को सेलौर की लड़की, बेटी, बहन मोनिका मिश्रा ने कर दिखाया है। विशेष करके जो गलत मानसिकता के लोग हैं कि बेटी को बाहर नहीं भेजना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, स्कूल में जाके ये वगैरह वगैरह, इस मानसिकता से दूर होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपके सामने मोनिका मिश्रा एक उदाहरण है सेलौर की, और मैं सांसद महोदया
वर्तमान विधायक, ब्लॉक प्रमुख जी, चेयरमैन जी, उप चेयरमैन जी जो इसी गांव से बिलोंग करते हैं, मैं इन लोगों से निवेदन करूंगा प्रशासन शासन से मिल करके सेलौर गांव बिहार में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, कांस्य पदक लाया है। इतनी बड़ी चीज जो हुई है अभी तक मैं लग रहा है कि गुठनी प्रखंड के ही प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं। दुर्भाग्य है यहाँ के जो भी प्रतिनिधि जीते हुए हैं, विधायक सांसद महोदया, वर्तमान विधायक महोदय या हारे हुए विधायक महोदय, वह पब्लिक के बीच में उनको रहना है। और जब हमारा गुठनी तृतीय स्थान, सेलौर की बेटी तृतीय स्थान लेकर के आई है, तो मनोबल को हाई करने के लिए आना चाहिए। साथ साथ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से भी मैं निवेदन करूंगा कि सेलौर गांव में, एक बहुत बड़ा गांव है, यहाँ मोनिका मिश्रा के नाम से एक छोटा सा स्टेडियम का उद्घाटन होना चाहिए। चलिए, मांग बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे? गुठनी की बेटी गुठनी का नाम रोशन की है। गुठनी के बेटी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत अच्छा लाई है। हम यही अपने तरफ से कहेंगे कि वो और आगे बढ़े, हम लोग उज्जवल भविष्य का कामना करेंगे। चलिए, अच्छा है, उज्जवल भविष्य का कामना करेंगे। आप क्या कहेंगे? हमारी ये बेटी जो है नगर पंचायत का स्वर को ऊंचा किया और बिहार के सिवान जिला का नाम भी रोशन किया। गुठनी नगर पंचायत से प्रथम बार ये लड़की हमारी जो मोनिका मिश्रा है अभी निकली है। ये लोग घर गार्जियन लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें बेटी लोगों को कि आगे ये लोग बढ़े, कोई हाथ रुके नहीं, आगे बढ़ाने का काम करे लोग। जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने यहाँ अपना कीमती समय दिया। मैं मोनिका मिश्रा के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करूँगा कि यह आगे जाएं और इंटरनेशनल स्तर पर खेलें। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि मोनिका जी बिहार के ऐसे गांव में आती हैं, सीवान जिले के ऐसे गांव से जहां संसाधन विहीन है, और वहां से इनका सोच ऐसा बना कि इन्होंने बिहार स्टेट लेवल पर बेहटा में तीसरा रैंक लाकर कांस्य पदक जीता। तो मैं चाहूँगा कि बिहार में सरकार कुछ ऐसा व्यवस्था करे कि हर गांव की लड़कियां लड़के क्रीड़ा क्षेत्र में आगे बढ़ें। और मैं जनसुराज उपाध्यक्ष सीवान जिला, मैं जनसुराज की तरफ से यह घोषणा करता हूं कि आने वाले 6 महीना के अंदर मैं यहाँ क्रिकेट का कुछ सामान और कैरम बोर्ड, वॉलीबॉल का सामान वितरण करवाऊंगा। जनसुराज की तरफ से अच्छी सोच है। आप क्या कहेंगे? पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपकी नज़र इस बच्ची पे पड़ी, और मैं साथ ही साथ बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहना चाहता हूँ समाज से और जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के जो भी MP MLA हैं उनसे भी मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ कि सब लोग मनोबल बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन इकोनॉमिकल हेल्प किया जाए, ये सबसे फर्स्ट ज़रूरी मेरी समझ से बनता है कि इस बच्ची को इकोनॉमिकल हेल्प किया जाए ताकि ये बच्ची प्रथम स्थान लाए, ताकि इस क्षेत्र का और उज्जवल विकास हो और इसकी प्रेरणा से और बच्चियाँ इससे सबक लेकर के आगे आएँ, बढ़ें और इस क्षेत्र का विकास हो। और इस छोटे से सेलौर गांव जो देहात क्षेत्र पड़ता है उसमें ये ला करके और बहुत बड़ा काम ये बच्चे की हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और समाज से और सरकार से और जो भी ये सोसाइटी के लोग उनसे कहना चाहते हैं कि हेल्प किया जाए, प्लीज़ हेल्प किया जाए कि आगे बच्ची आए, इसको इकोनॉमिकल कंडीशन कहीं ख़राब ना हो। चलिए, आर्थिक मदद किया जाए कि दृढ़ शक्ति मजबूत हो लड़की और आगे बढ़ पाए। और वैसी लड़कियों के लिए क्या कहना चाहती है जो माँ बाप पाल पोस कर 20 सालों तक बड़ा करता है, उस लायक बनाता है, समाज में जी सके, वो गलत रास्ता चुन लेती है, माँ बाप को अपना दुश्मन बना लेती है। लेकिन आपके साथ वैसा नहीं हुआ है, लेकिन वैसे लड़कियों के साथ जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना, अगर जैसे पेरेंट्स अगर वो नहीं दिखाएं तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। बट मैं उन सारे बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि एक जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर अपने बच्चे को किसी भी तरह से पढ़ा लिखा रहे हैं तो उनकी एक उम्मीद होती है। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप उनकी उम्मीद पे पानी ना फेरें। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं नहीं कर सकती
हूँ या अगर कोई सपना देखा है आपने, तो किसी भी तरह से आप उसके किसी भी चीज़ को उसके सपने के बीच में आप अड़चन ना बनने दें, और आपने जो सपना देखा है उसे अपनी मेहनत के द्वारा ज़रूर हासिल करें, और किसी भी प्लीज़ कृपा करके किसी भी गलत राह पे ना जाए, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं उनके दिल को जो तकलीफ होती है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों से बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं। तो आप सब कृपया अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसे पाने की पूरी कोशिश करें। अच्छा, कोई भी माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर सही रास्ता पकड़े, लेकिन इसमें माँ बाप का संस्कार की कमी रहती है या कुछ और रहता है? मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत संस्कार देते होंगे, क्योंकि कोई भी माँ बाप होते हैं वो कभी बच्चे को कुछ भी गलत नहीं सिखाते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो संगति का या माहौल का ऐसा माहौल उनको मिल जाता है कि वो अपने संस्कार को, अपने सिविलाइजेशन को वो इजीली भूल जाते हैं, और भूलने के बाद वो कुछ ऐसी राह पे चले जाते हैं और डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने माता पिता की इज्जत का वो खनन करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे माता पिता के साथ साथ समाज में भी बहुत सारी ऐसी धारणा बन जाती है कि कोई भी दूसरा पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहे। अच्छा, इस समय आपके माँ बाप क्या आपके बारे में बोल रहे हैं कुछ? जी, मेरे मम्मी पापा इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसी बेटी, मैं बहुत अभी आगे तक तो नहीं गई हूँ, बट मुझे ऐसी खुशी हो रही है कि मैं ऐसी बेटी हूँ कि मैंने अपनी मम्मा और मम्मी पापा के फेस पे मुस्कान दिया। और मेरे लिए अभी लग रहा है कि मुझे बहुत बड़ी खुशी मिल गई है, क्योंकि मैं शुरू से ही अपने माता पिता के लिए ही, मैं ऐसे बचपन से ही मुझे बहुत वो था ऐसे आगे बढ़ने का, तो मेरी मम्मी पापा जितना भी मुझे सपोर्ट कर देगा, तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है, खुशी भी हो रही है कि मुझे उनके चेहरे पे मुस्कान की एक वजह मैं बनी हूँ। चलिए, माँ बाप का ज़िंदगी में बच्चों का अहम रोल होता है। अगर सही तरीके से संस्कार दिया जाए तो बच्चे अपने मंजिल पाने में बच्चे को काफ़ी आसानी होती है। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।